आत्मसात कर लेता है, वो बुद्ध से बड़ा वैज्ञानिक, वो बुद्ध से बड़ा शास्त्र किसी और को नहीं मानता। आज बुद्ध का दर्शन, उनके विचार पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। मैं अभी सिंगापुर में था, हमसे सिंगापुर के लोगों ने पूछा, हिंदी भाषी लोग थे, कहा कि भारत में लगभग बौद्धों की संख्या कितनी होगी बनते जी? तो मुझे सरकार के द्वारा बताई गई जनसंख्या बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि सरकार के आंकड़े में आप 2% है। तो मैंने उनसे कहा कि सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, इसलिए उनके हिसाब से हम 2% है, लेकिन भारत की आधी आबादी बुद्ध की अनुयायी है। आधे लोग भारत के बुद्ध को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जो बुद्ध के दर्शन, उनके विचारों से अछूता हो। मैं आज बहुत एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले 30 वर्षों से भारत के बौद्ध अपना अलग धर्म की मांग कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उन्हें संविधान के तहत हिंदुओं का हिस्सा माना जाए, क्योंकि हिंदू बराबर उन्हें सम्मान नहीं देते। और जिस तरह से भगवान बुद्ध को उन्होंने अवतार घोषित करके अपने आप में सम्मिलित करने का काम किया है, ये भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। पिछले 20 वर्षों से भारत के कुछ लोग अलग कह सकते हैं कि मैरिज एक्ट की मांग कर रहे हैं, अलग पर्सनल लॉ की मांग कर रहे हैं, अलग शवदाह जहां हमारा होता है, शमशान जिसे आप कहते हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। क्योंकि संवैधानिक हिसाब से इन लोगों ने बड़ी चालाकी से हमें ही नहीं, जैनों को भी, सिखों को भी और हम लोगों को भी हिंदू धर्म का हिस्सा बना के रखा। आंध्र प्रदेश में अभी एक रिट डाली गई, उसमें मांग की गई कि भारत के बौद्धों को अलग धर्म दिया जाए, उनका मैरिज एक्ट अलग बनाया जाए, पर्सनल लॉ अलग बनाया जाए, क्योंकि उनकी पूजा पद्धति अलग है, उनके पर्व और त्योहार अलग हैं, उनकी भाषा अलग है। जैसे पाली हमारी भाषा है, सारे ग्रंथ पाली में लिखे हैं। बड़े लंबे संघर्ष के बाद पहली बार पाली भाषा को इन्होंने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। अब भारत के सभी विश्वविद्यालयों में पाली भाषा के डिपार्टमेंट बनेंगे, अध्ययन होने लगेगा, तो लोग उनसे डिग्रियां भी करेंगे, कोई बीए करेगा, कोई एमए करेगा, और जब पाली पढ़ेगा और पाली सीखेगा तो बुद्ध को भी पढ़ेगा, अर्थात उनका प्रचार प्रसार होगा। तो लेकिन हाई कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं लिया और आज दिन तक वो पिटिशन वही का वही पड़ा है। तो मैं भी पूरे देश में घूम घूम करके भगवान बुद्ध के अनुयायियों से ये कहता हूँ कि जब तक आपका विकास भौतिक संभव नहीं है, जब तक आपका अलग रिलीजन नहीं होगा, और आप उनके हिस्सा बने रहिए। जैसे अभी हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, उसमें शामिल थे आपके पर्यटन मंत्री भी शामिल थे लेटर में। हमने कहा कि आप सभी पुराने मंदिरों को पैसा दे रहे हो, और जबकि आप हिंदू धर्म का हिस्सा बौद्ध धर्म को मानते हो, आप हमारे पुराने बुद्ध विहारों को पैसा क्यों नहीं दे रहे? मैंने जिक्र किया देवदहा, जहां सिद्धार्थ गौतम की ननिहाल थी, बुद्ध की ननिहाल थी। मैंने जिक्र किया रामग्राम, जहां कोलियों की राजधानी थी। मैंने जिक्र किया राजधानी गांव गोरखपुर के बगल में, और शंकिशा और बैरंजा, अतरंगी खेड़ा, तमाम हमने जिक्र किए। और हमने कहा कि जब आप अपने मंदिरों को पैसा दे रहे हो तो इन लोगों को भी पैसा दीजिए, क्योंकि आप इन्हें अपना हिस्सा मान रहे हो। और आप अगर इनका सम्मान नहीं कर सकते तो ईमानदारी से इनको अलग ही कर दीजिए, लेकिन कोई इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो आज मैं, चूंकि लिखित तौर से, संवैधानिक तौर से आप हिंदू धर्म का हिस्सा हो, लेकिन मैं निवेदन आपसे करूंगा कि जब तक वो अधिकार हमें नहीं मिल जाता, तब तक विचार परिवर्तन का, संस्कार परिवर्तन का, आहार परिवर्तन का, संगति परिवर्तन का और
शब्दों के चयन परिवर्तन की जो सिलसिला आप चला रहे हैं उसे सतत चलाते रहिए, ताकि शिक्षा के साथ साथ संस्कार के साथ साथ संगति और अच्छे विचारों का आवागमन आपके परिवार में हो और आपकी प्रगति होती रहे। तथागत भगवान बुद्ध ने दर्शन बौद्ध भिक्षुओं को ही नहीं, तमाम शासकों को भी संबोधित करके दिया, और आज भी उनसे शिक्षा पाने वाले जितने भी शासक हुए, इतिहास तो बताता है कि लगभग 1250 साल बौद्ध शासकों का शासन रहा भारत पर, सम्राट महापद्म नंद से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक। कुछ इतिहासकार इसे और बढ़ाकर बताते हैं, लेकिन अगर बुद्ध की शिक्षाओं से शासक प्रेरित है तो वह कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, जातिवाद नहीं करेगा, उचित सम्मान देगा, प्रतिभा का सम्मान देगा, और अगर शासक ब्राह्मण व्यवस्था से प्रभावित है तो प्रतिभा का कभी सम्मान नहीं करेगा, बराबरी की कभी बात नहीं करेगा, ऊंच नीच फैलाएगा, जातिवाद फैलाएगा और षड्यंत्र करके विघटनकारी नीति को स्थापित कर एक अच्छे समाज को बर्बाद करने का काम करेगा। इसलिए आज भी और पहले भी बुद्ध के विचारों की आवश्यकता थी और आगे भी बुद्ध के दर्शन की और विचारों की आवश्यकता बनी रहेगी। तथागत भगवान बुद्ध कहते थे, या उनके अनुयायियों ने बाद में लिखा कि जो व्यक्ति उनके अनुयायी हो जाते हैं वो समृद्धशाली हो जाते हैं। और मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अगर आप बुद्ध के अनुयायी हैं और कई सालों से हैं और आप गरीब हैं, लाचार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो कहीं न कहीं आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध का अनुयायी समृद्धशाली होता है। वो गरीब हो ही नहीं सकता, परेशान हो ही नहीं सकता, किसी भी तरह का अहमाल नहीं करेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, परिश्रमी होगा। बताओ परेशानी कौन होगी? इसलिए अगर बुद्ध का अनुयायी होने का दावा करने वाला आदमी परेशान है, दुखी है, लाचार है, तो ये मान लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है। जहां बुद्ध चले गए वहां समृद्धि आ जाती है, जहां उनके विचार चले गए वहां समृद्धि आ जाती है। आज हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि बुद्ध के विचारों को, उनके आंदोलन को, उनकी शिक्षाओं को अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? हमारे पुरखे पढ़ लिख नहीं पाए, एक व्यवस्था ने उन्हें पढ़ने नहीं लिखने दिया तो एक अलग विषय, लेकिन आज संविधान के भारत में आप जी रहे, आपको जानने, समझने, पढ़ने का मौका मिला है। आप सब लोग मिलकर उनके विचारों को फैलाएं, उन पर चलें, अमल करें। और एक लाइन में अपनी बात में खत्म करता हूं कि चाहे जितने भगवान बुद्ध के सूत्र रट लेना आप, चाहे जितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेना आप, वो हो सकता है कि आपको अभिमान घमंड जरूर दे देंगी, लेकिन अगर आत्मसात उनके विचारों को नहीं किया, उनके सिद्धांतों को आपने आत्मसात नहीं किया, तो बुद्ध के दर्शन से, विचारों से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। प्यासे व्यक्ति के सामने भरा हुआ पानी का गिलास रख दिया जाए और पानी की तारीफ की जाए, एक आध घंटे तारीफ की जाए, पानी की तारीफ करने से प्यास नहीं बुझती है जब तक पानी को पिया न जाए। वैसे ही भगवान बुद्ध का दर्शन आत्मसात करने का है, अमल में लाने का है, उस पर चलने का है। अगर किताबें आपने पढ़ ली तो जरूरी नहीं कि आप आत्मसात कर लिए, इसलिए उनके सिद्धांतों पर चलिए, अमल में लाइए। अगर आप बौद्ध हो गए हैं तो किसी भी तरह का नशा ना करिए, और ये आपके परिवार के लिए भी ठीक है। अगर आप बौद्ध हो गए हैं तो आप अपना आहार सुधार लीजिए, आप अपने विचार सुधार लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपको 1 साल में ही आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। इतने कल्याणकारी विचार भगवान बुद्ध के कमेंट करके बताएं। मैं हाथ उठा के पूछना चाहता हूँ, यहाँ ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने तथागत भगवान बुद्ध का मेडिटेशन किया है? हाथ उठा के बताइए। मेडिटेशन शिविर करने जो लोग गए, जीवन में जब आपको मौका लगे, जब भी आप खाली हो, कोई काम ना हो, तो एक बार एक शिविर जरूर करने जाइए। वहाँ बेटियां भी कर सकती हैं, बेटे भी कर सकते हैं, और बुजुर्ग भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं।
आप एक नया अनुभव लेके आइए, आपको अच्छा लगे तो दोबारा जाइए। ना हम दोबारा अपील आपसे नहीं करेंगे, लेकिन एक बार अपील आपसे करेंगे कि समय निकालकर मेडिटेशन करिए और बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रयास करिए। भारत पहले भी बौद्ध था, आज भी बौद्ध है, और अगर हम लोग मेहनत कर देंगे तो भविष्य भी भगवान बुद्ध का होगा, बुद्धमय भारत का होगा। ये भारत सम्राट अशोक के सपने का भारत होगा, बाबा साहब के सपने का भारत होगा। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। पंचशील मंगल मैत्री समारोह, आदरणीय एलसी मौर्य जैसे लोग अगर हर तहसील में, हर ब्लॉक में जन्म लेने लगे तो हर तहसील में, हर ब्लॉक में ऐसे कार्यक्रम होने लगेंगे और ऐसे बुद्ध विहार बनने लगेंगे। हम लोग अपने लिए जी रहे हैं, याद रखना, अपने लिए जीने वाला व्यक्ति जरूर मरेगा, लेकिन देश और समाज के लिए मरने वाला व्यक्ति कभी मरता नहीं है। अपने लिए जीने वाला जरूर मरेगा। भूल जाएंगे लोग तुम्हारे घर परिवार मोहल्ले वाले, अगर लोक कल्याण की भावना आपके जीवन में है, इतिहास के लिए आपने कुछ काम किया है, संस्कृति के लिए कुछ काम किया है, तो आपको कभी कोई मार नहीं सकता। एलसी मौर्य जैसे लोग नहीं रहेंगे, लेकिन उनके विचार, उनके पुरुषार्थ, उनके काम हमेशा याद किए जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि वर्तमान भी सुधारिए और भविष्य भी अच्छा रहे, इसके लिए इस विचारधारा को भी बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 27 अक्टूबर का निमंत्रण किस किस को मिला, हाथ उठा के बताइए। इलाहाबाद में सब लोग आ रहे हैं, प्रयागराज में आ रहे हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हैं। आइए, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, आपका खून बढ़ जाएगा देख करके वहाँ व्यवस्थाएं, इतना बड़ा टेंट, इतनी दुनिया के लोग, इतनी बड़ी व्यवस्था, सबके लिए खाने का प्रबंध, सबके लिए पीने का पानी, सब मिलेगा। और खुशी आपको होगी कि सभी लोग सफेद वस्त्रों में आए। मेरा निवेदन है, कोई आदेश नहीं है कि सफेद कपड़े नहीं तो बनवा लेना, ऐसा नहीं है। हो सके अगर सफेद कपड़े हैं तो सफेद कपड़ों में आइए, ताकि ये कुंभ से पहले जो हमने कभी कुंभ लगाया था, दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है, उससे पहले दुनिया को दिखाना है कि ये मेला हमारा था, दूसरों ने कब्जा कर लिया। इसलिए हमने कुंभ से पहले बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन बुलाया है और हम लोग वहाँ पहुंच करके संकल्प लेंगे कि बुद्ध की संस्कृति को बढ़ाया जाए और देश में पहुंचाया जाए। मैं आपको पुनः 27 अक्टूबर के लिए आमंत्रित करता हूं और अपनी बात विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। मुझे जाना है इसलिए मैं चला जाऊंगा।